नमस्कार, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ सीटेट के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 1 है। इसमें हमने इस एनसीईआरटी से क्वेश्चन और पॉइंट निकाल करके यहाँ पर रखे हैं और मेन पॉइंट्स हैं और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के कॉन्टेक्स्ट में जो है पॉइंट्स को तैयार किया गया है। चलिए, अगर आपने जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट आज का है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। डेट्स इन हिस्ट्री, जो इतिहास में जो डेट्स हैं कैसे उसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे बीसी है, बीसी रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ ईसा से पहले है। पिछले साल जो है ये एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन आगे पीछे कर देते हैं दूसरी तरीके से। जैसे बीसी है तो बिफोर क्राइस्ट होता है, तो बिफोर सेंचुरी वहाँ ऑप्शन दिया हुआ था। 1-2 पॉइंट्स ऐसे और दिए हुए थे। एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, अ लैटिन वर्ड मीनिंग द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रभु का साल, प्रभु का वर्ष। इस चीज़ का ध्यान देना है। सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा विच इज समटाइम यूज इन द प्लेस ऑफ एडी। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और कभी कभी जो है एडी के बदले में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एडी के स्थान पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोर्सेस आर वाइटल फॉर हिस्टोरियंस एज दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। इतिहासकारों के लिए स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जो है अतीत के बारे में क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। सोर्सेस इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है हमारा द सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, इतने प्रकार के हैं। जैसे आपका literary sources हैं। literary sources include the earliest writing which were written by hand on palm leaves on specially prepared bark of a tree called birch is known as manuscript। ध्यान दीजिएगा कि साहित्यिक स्रोतों में शुरुआती लेख शामिल हैं, यानी कि जो अर्ली राइटिंग्स हैं। अर्ली राइटिंग मतलब शुरू जो प्रारंभिक एज में जब लोग अवेयर हुए थे लिखने पढ़ने से, तब के हैं ये, जो ताड़ के पत्तों पर या बर्च नामक पेड़ की विशेष छाल पर हाथों से लिखे गए थे। ध्यान देना है कि जो ताड़ के पत्ते थे जिसको पाम बोलते हैं, उसके पत्तों पर लिखा गया था और खार करके एक बर्च नाम का ट्री होता है उसके छाल पर लिखा जाता था। और उसे बाद में क्या है, जो छाल पर लिखा जाता था, बर्च का जो छाल निकाला जाता था बाहर को, उसको जो है बाद में मनुस्क्रिप्ट से नाम जाना गया। उसको हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि के नाम से जाना गया। तो मनुस्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखा जाता है। मनुस्क्रिप्ट 2 वर्ड से बना हुआ है, मनु, और मनु का मतलब होता है हैंड। ध्यान दीजिएगा, मनु का मतलब क्या होता है, हैंड। स्क्रिप्ट का मतलब होता है छाल, सॉरी माफ कीजिए, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। स्क्रिप्ट मतलब लिपि, तो मनु मीन्स हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। तो ऐसी लिपि यानी ऐसी स्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी गई है उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारा हाउ एवर द वैदिक लिटरेचर पुरानास एंड एपिक हैव नो ट्रेस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री बट हैव a reliable glimpses of culture and civilization of the age. Some literary sources of Indian history are रामायण, महाभारत। हालांकि वैदिक साहित्य, ध्यान दीजिएगा कि वैदिक जो लिटरेचर्स हैं पुराणों और महाकाव्यों में राजनीतिक इतिहास का कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है, और ख़ास करके लेकिन उस एरा में जो उसके कल्चर किस तरह था और सिविलाइजेशन कैसा था, कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो है एक तरीके से विश्वसनीय यानी कि भरोसेमंद जो है उसका झलक हमारे सामने रखता है। इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और भारतीय इतिहास के कुछ अहम जो सोर्सेस हैं जो अर्ली टाइम के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत, जो सिविलाइजेशन की झलक दिखाते हैं, तो उसको भी रामायण और महाभारत को देखा जा सकता है कहीं ना कहीं। इस चीज़ को ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। हमारा पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं हिंदी में इसको। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टमैटिक एंड स्किल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट एंड वर्क ऑफ आर्ट। स्मारक और कला के कार्य को कुशल जांच और व्यवस्थित तरीके और कुशल जांच के बाद ही, कहीं मिस हो गया है टाइपिंग में, कुशल जांच और व्यवस्थित तरीके से ही, कुशल जांच के बाद ही पुरातत्व के साक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। बहुत स्किल्ड तरीके से जो कुशल जांच होता है उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, उसके बाद जब क्लियर कर लेते हैं कि इसके क्या रियलिटी है, तो उसके बाद ही उसको एविडेंस माना जाता है आर्कियोलॉजी का। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। द क्रेडिट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्री आर्यन एविडेंस गोज टू सर विलियम जोन्स हु एस्टैब्लिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1 जनवरी 1784।
तो एशियाटिक सोसाइटी को फर्स्ट मतलब किसने जो है इस्टेब्लिश किया था, ध्यान देना है कि सर विलियम जोन्स ने इस्टेब्लिश किया था 1 जनवरी 1784 को। और प्री आर्यन का जो एविडेंस था उसको निकाल कर लाने में सबसे बड़ा रोल किसको था, उसकी खुदाई को किसका रोल था, प्री आर्यन का, तो वो भी जो है सर विलियम जोन्स के नाम ही था। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम एग्जीक्यूटेड द रूम्स ऑफ एंसेंट साइट्स ऑफ प्री आर्यन कल्चर। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पूरे आर्य संस्कृत यानी जो कल्चर था, प्राचीन स्थलों के और खंडरों की खुदाई की थी। सर अलेक्जेंडर ही ऐसे थे जिन्होंने पूर्व आर्य के कल्चर को बाहर निकाला और जो एंसेंट जो प्लेसेस थे, जो साइट्स थे, उसको भी ढूंढकर खुदाई करके बाहर निकाला। सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो। अगला पॉइंट हमारा, अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ध्यान देना है इस बात को कि भारतीय जो या अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। ध्यान देना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा तीसरा है इंस्क्रिप्शन। इसको हिंदी में शिलालेख बोलते हैं और इंस्क्रिप्शन के स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। ध्यान दीजिए कि अगर कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी कर रहा है, बहुत गहन, बहुत डीप जो है अध्ययन कर रहा है एक तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, उसको हम एपिग्राफी कहते हैं, इसकी स्टडी को। दीज आर मोस्टली कर्व्ड ऑन गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, प्लेट्स, स्टोन, पिलर्स एंड रॉक टेम्पल वॉल्स। तो ये सब शिलालेख जो है, इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये जो है सोने, चांदी, लोहे, तांबे, पीतल की प्लेट, पत्थर, खंभे, पत्थर मंदिर के दीवारों पर उकेरे गए थे। इसका एग्जाम्पल हम अगर आपने पढ़ा हो तो वो हम देख सकते हैं सांची का स्तूप। वहाँ पे जो पिलर्स हैं, उस टाइम के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, उस टाइम के बारे में जो स्पिरिट करते थे, रिलीजियस से रिलेटेड या फिर दूसरी चीज़ों से रिलेटेड जो भी स्पिरिट किया जाता था उस टाइम में, तो वो जो है सांची के स्तूप में जो पिलर्स उसमें अच्छे तरीके से दिखाया गया है, तो उसको भी मान सकते हैं इंस्क्रिप्शन, एज इंस्क्रिप्शन। इसी के साथ में जो ओल्ड टेम्पल्स हैं वहाँ पर भी जो है दीवारों पर डिफरेंट तरीके से हमें लिखावट मिल जाता है खुदाई करके पत्थरों वत्थरों। अगला पॉइंट हमारा, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आर ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। जेम्स प्रिंसेप द Secretary of the Asiatic Society of Bengal succeeded for the first time deciphering the Brahmi script। ताकि भारत में अधिकांश जो शिलालेख हैं, जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, वो ब्राह्मी और खरोष्टी जो है स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि मोस्टली जो इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो वो जो है आपका ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जेम्स प्रिंसेप एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि को खोजने में जो है मदद की है। एक चीज़ का यहाँ ध्यान देना, खरोष्टी जो लिप है, ध्यान देना है कि जो खरोष्टी जो लिप है ये जो है राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। आपको फिर से बताता हूँ, खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, और साथ में जो ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है ये जो है लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारा कॉइन्स है, जिसको सिक्के कहते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नाउन एज न्यूमिस्मेटिक्स। ये आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और थाउजेंड्स ऑफ एंसेंट इंडियन कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। दीज टेल अस कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक कंडीशन, जो समकालीन आर्थिक कंडीशन के बारे में बताते हैं, करेंसी सिस्टम के बारे में बताते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल आर्ट हैज़ बीन ऑब्टेन। ध्यान देना है कि सिक्कों के अध्ययन को अंकशास्त्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसी को आपको न्यूमिस्मेटिक्स को अंकशास्त्र भी कहते हैं। और हजारों प्राचीन भारतीय सिक्के खोजे गए हैं। ये हम समकालीन आर्थिक स्थिति यानी कि उस टाइम के जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, उस सिस्टम को बताता है। मुद्रा प्रणाली के करेंसी सिस्टम को बताता है। धातु कला के बारे में बताता है, और किस तरीके से धातु कला का विकास हो रहा था उसके बारे में हमें बताता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स। A great deal of our knowledge of history is
ध्यान देना है। अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स, ये जो फॉरेनर्स भी हमारे इंडिया में आए हैं, जो यहाँ के एंसेंट टाइम में, खास करके प्राचीन काल में जो यहाँ से यहाँ पे आए हैं और ठहरे हैं, यहाँ की कंडीशन के बारे में, यहाँ सिचुएशन के बारे में, जो रूलिंग सिस्टम था, साथ में जो है यहाँ के जो किंग्स होते थे उनके बारे में भी लिखा करते थे। तो कुछ इसी तरीके से आए हैं जो यहाँ हमारे इंडिया के बारे में अपने अपने टेक्स्ट के जरिए बताने की कोशिश करते हैं, रीडिंग के जरिए। ग्रेट डील ऑफ आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इनरिच बाई राइटिंग ऑफ फॉरेनर। तो कहीं ना कहीं नॉलेज हमारी हिस्ट्री के नॉलेज में ये भी चीज़ें इजाफा करती हैं नॉलेज में हमारी। जैसे मेगास्थनीज हैं, उन्होंने इंडिका लिखा था। मेगास्थनीज की कौन सी किताब है? इंडिका। याद रखिएगा। फाहियान का जो रिकॉर्ड है उनका जो है बुद्धिस्ट कंट्रीज से रिलेटेड है, इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका है टोलेमी। टोलेमी जो है ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा पकड़ थी, ज्योग्राफी पर इन्होंने फोकस किया। और उसके बाद है प्लिनी, इन्होंने नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका लिखी थी, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका, इस बात को आपको ध्यान देना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेगास्थनीज का इंडिका है, फाहियान का रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, और जो के बुद्धिस्ट देश हैं उसमें जो उसके बारे में जो है उन्होंने अच्छे से लिखा है। और उसके बाद टोलेमी है, उन्होंने भूगोल से संबंधित जो है अपने यहाँ लिखा है। उसके बाद प्लिनी, उन्होंने नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया लिखा है, खास करके जो प्राकृतिक जो इतिहास है यहाँ का, उसको प्राकृतिक के बारे या प्राकृतिक रूप से जो है जो भी चीज़ें दिखी उसको खास करके उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। थैंक यू, धन्यवाद।